सात्विक आध्यात्मिक अनुकरण ही जीवन जीने की राह बताता है। और इसीलिए जीवन स्वयं एक तपस्या है और मनुष्य जीवन से बड़ा जीवन व्यक्ति को हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जीवन के अंदर हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि हम भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों पे चलें, उनके दिए गए दर्शन पर चलें। और इसीलिए उन्होंने कहा था उस समय कि सुविधाओं के बीच सीमाकरण में रहना और अभाव के बीच तृप्ति को पा लेना ही तप है। आप देखिए, आज अगर विचार ये मन में आ जाए कि हम सुविधाएं और अभाव दोनों के बीच के अंदर अपने आप को स्वयं को समर्पित कर दें तो अपना जीवन हो जाए। और उस समय उन्होंने कहा था कि प्रतिकूलता में समत स लेना, प्रतिकूलता जब हो जीवन के अंदर, जब मैं समतत्व कि ये चलता रहेगा, प्रतिकूलता जीवन का हिस्सा है, तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। और वैचारिक संघर्ष हो तो उस समय समाधान संतों गुरुओं के पास है। जब मन में द्वंद्व हो, पीड़ा हो, अभाव हो, उस समय आप संतों के पास जाओगे तो आपको शांति मिलेगी। ये विचार उनका था। और इसलिए इंद्रियों को विवेकपूर्ण बना लेना, मन की दिशा दृष्टि को बदल लेना, यह आज की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सब आपके अंदर है। ये मन का जो मंदिर है, वो मन का मंदिर आपकी आत्मा में है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ जी के विचार, जब व्यक्ति का मन अहिंसा की ओर होता है तो उसमें हमेशा दिव्य दृष्टि दिखती है। हिंसा व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं अपराध और अपराध करने की दिशा की ओर ले जाती है। और इसीलिए अहिंसा और क्षमा जैन दर्शन के ऐसे विचार हैं कि आप में अहिंसा हो और आप पर कोई हिंसा करे उसको क्षमा कर दे तो आपके मन, शरीर, तप, मस्तिष्क में हमेशा शांति रहेगी। इसलिए तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के विचार आज भी हमारे जीवन में यथार्थ हैं, सत्य हैं। इसीलिए मैं आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान पार्श्वनाथ जी ने हमेशा सत्य के नजदीक रहने का आग्रह किया है। व्यक्ति सत्य के नजदीक रहे, संपूर्ण जीवन अपना उच्च आदर्शों, सिद्धांतों परम जिए, मानवता हमारे जीवन के हर हिस्से में रहे और मानवता ही आत्म विकास का रास्ता ढूंढती है। और इसीलिए हमें ऐसी साधना का प्रयोग करना चाहिए जो साधना सत्य के नजदीक हो, जो साधना परिपूर्ण हो। और इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों को जन जन में पहुंचाने का काम आज संत लोग कर रहे हैं। आचार्य गुंदरनंद जी महाराज का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है और उनका मार्गदर्शन विचारों में भी है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी है, लेकिन समाज के सामाजिक सरोकार में भी है। उन्होंने जहां जहां भी गए, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा संस्कार की जननी है। जहां शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी, व्यक्ति का निर्माण और चरित्र का निर्माण आध्यात्मिक दृष्टि की ओर होगा। और इसीलिए कहते हैं दुनिया के अंदर वैश्विक शांति का कोई जीने की रास्ता है तो आध्यात्मिक धरती भारत है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे महाकुंभ में भी कई देशों के लोग शांति के लिए आ रहे हैं, क्योंकि शांति ही भारत में शांति आकर्षित करती है। मन, शरीर, आत्मा को शांति मिलती है तो तपु भूमि, आचार्यों की भूमि भारत में मिलती है। इसलिए गुरुजी
आध्यात्मिक विचारों के साथ आध्यात्मिक संस्थाएं चलाते हैं, जीवन के अंदर विचारों का बदलाव की प्रेरणा देते हैं, मानव सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और इसीलिए भारत आज वैश्विक आध्यात्म का केंद्र बन चुका है। भारत वैश्विक आध्यात्मिक वैश्विक शांति का केंद्र बन चुका है। इसलिए हम हमारे विचारों में भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान महावीर के विचारों को जाने, मन में मोह, क्रोध, माया, लोभ, ये सब जीवन के अंदर त्यागने का प्रयास करें और हमारे मन में हमेशा आध्यात्मिक विचारों से मानसिक शांति रहे, मानसिक संतुष्टि रहे। और इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ हो नहीं सकता। कितना भी धन हो और कितने भी अभाव में हो, दोनों समय व्यक्ति को मन में अगर शांति हो तो दोनों अस्तित्व में जी सकता है। अभाव में भी उसको समकक्ष लगते हैं और धन में भी अगर सात्विक अपरिग्रह का विचार हो, जो धन है वह समाज के लिए, तो उस समय भी शांति रहेगी। इसीलिए अभाव में भी शांति, अति धन में शांति, लेकिन वह शांति मिलेगी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य के चरणों में। इसीलिए आज हम सब इस तप तपस्या के इस प्रकाश में आए। भगवान पार्श्वनाथ जी ने कहा है कि तप विवेक से करो, और जो तप विवेक से होती है उसकी तपस्या अद्भुत रहती है। और उस तपस्या के पीछे एक प्रकाश की उजाला होता है। संतों का उजाला, तप तपस्या का उजाला हमको जीवन जीने की राह बताएगा। और भगवान पार्श्वनाथ जी और भगवान महावीर ने लोगों के जीवन में तप तपस्या के साथ लोभ, मोह, क्रोध, सत्य, अपरिग्रह विचारों की एक दिया है। ये विचार जीवन के अंदर शांति लाएंगे, बदलाव लाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज महाराज जी ने कहा कि ये अद्भुत जो उन्होंने बनाया है वह देश का सबसे बड़ा होगा। और मुझे लगता है कि महाराज जी आपकी कृपा से मैंने अभी इसका बाहर से अवलोकन किया है, लेकिन मुझे आशा है आपने जो दिव्य स्वरूप यहाँ बनाया है वह दिव्य स्वरूप हमेशा लोगों को शांति, सद्भाव, आत्मिक शांति, सत्य के मार्ग पर प्रेरणा देता रहेगा। ये सुमेरु पर्वत अपने आप में अद्भुत है। ये सुमेरु पर्वत इस केवल कर्नाटक, दक्षिण भारत में नहीं, भारत और पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक धर्म शांति का संदेश देगा। भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों का संदेश देगा और वैश्विक शांति के लिए ये सुमेरु पर्वत हमेशा लोगों की प्रेरणा का, विचार का और लोगों के जीवन के बदलने का ये पर्वत, ये श्रृंखला होगी। और इसीलिए इस सभ्यता संस्कृति के उच्चतम मूल्यों को स्थापित करते हुए मुझे आशा है ये समाज कल्याण में और समाज की दिशा देने में जब भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको शांति मिलेगी, उसके जीवन के अंदर नए विचार मिलेंगे। महाराज जी, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ कि आप आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सभी इतने सारे आचार्यों संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आचार्य संतों की तप तपस्या का दर्शन से ही बड़ा लाभ मिलता है और आप भी सौभाग्यशाली हैं। संतों, आचार्यों के दर्शन उन्हीं को मिलते हैं जिन पर भगवान पार्श्वनाथ की कृपा होती है। बिना कृपा के कोई आपको दर्शन नहीं मिलते हैं। लाखों लोग कर्नाटक में होंगे, हुबली में होंगे, लेकिन ये दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिला, हमें मिला। आपके दर्शन इसी तरीके से होते रहें और आप जीवन भर इसी तरीके से समाज जीवन में आध्यात्मिक धर्म की ऊर्जा लेकर लोगों के मन के विचारों को शांत करते हुए दिव्य ज्योति जलाते रहें। पुनः आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत सुंदर। तम देशदल्ली, तम राष्ट्रदल्ली सुख, शांति, त्याग,